नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 मल्हार की बुक से, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसका तीसरा पाठ पहली बूंद। तो पाठ शुरू करने से पहले कवि परिचय बता देती हूँ थोड़ा सा। ये जो कविता है बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध गोपाल कृष्ण कौल ने लिखी है। उनका जन्म 1923 में हुआ था। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। पहली बूंद कविता में उन्होंने धरती के सूखे अधरों, अधरों मतलब होठों पर पहली बूंद गिरने का, पहली वर्षा की, गर्मी के बाद आई पहली वर्षा की पहली बूंद गिरने के अद्भुत दृश्य की संरचना की है। देश प्रेम से ओतप्रोत अपनी कविता हम कुछ सीखे में से वह कहते हैं कि हमें देश बहुत कुछ देता है, सब कुछ देता है, हम भी देश को कुछ देना सीखें। इस बाल साहित्यकार का जो मृत्यु है सन 2007 में हो गई थी। तो पहली बूंद नामक यह कविता गोपाल कृष्ण द्वारा रचित है। इसमें गर्मी के मौसम से तपती हुई धरती, सूखते हुए पेड़ पौधे, अकुलाए हुए जीव जंतुओं के लिए धरती पर जो पहली वर्षा की पहली बूंद वरदान बनकर आई है, उसका सजीव चित्रण है। तो शुरू करते हैं, कविता पढ़ते। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती में, नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि इसमें बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु की पहली वर्षा से धरती के मुस्कुराने और खुश होने का वर्णन इसमें कवि ने किया। गर्मी से तपती धरती पर वर्षा की पहली बूंद पड़ने से आई खुशहाली का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु का पहला दिन था, धरती पर वर्षा की पहली बूंद आई, अर्थात गर्मी के बाद पहली बार वर्षा हुई। उस बरसात से धरती पे पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ा। ऐसा लगा कि ये अंकुर जो है नवजीवन की अंगड़ाई ले रहे हैं, अर्थात उन बीजों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी नया जीवन मिल गया है। वर्षा ना होने से धरती कुम्हला गई है, उसके होठ सूख गए हैं और इन अधरों पर जो भी बूंदें आ गिरी वे अमृत के समान जीवन दायिनी थी। उन्होंने धरती के प्राणियों, वनस्पतियों को मरने से बचा लिया। गर्मी के कारण सूख कर मरणासन अर्थात मरने जैसी अवस्था में हो चली दूब पानी पाकर हरी हो गई और खुश होकर ऐसे मुस्कुराने लगी मानो खुशी के मारे धरती के रोए खड़े हो गए हो। इस तरह पहली वर्षा धरती पर नया जीवन लेकर आई। आगे पढ़ लेते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। ये कवि कहता है कि आसमान में छाए बादल इधर उधर उड़ रहे हैं और बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि सागर ही बिजलियों के चमकीले सुनहरे पंखों पर सवार होकर आसमान में उड़ते फिर रहे हैं। बरसात के बीच इन बादलों की गर्जना सुनकर ऐसा लगता है कि बादल नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई मतलब यौवन, नव यौवना होने का भाव जगा रहे हैं, अर्थात उसमें नव यौवनाओं जैसी मस्ती और उल्लास भर रहे हैं। इस तरह पहली वर्षा की बूंदें धरती पर आई। अगला पढ़ लेते हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विकलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब जो है नीले आसमान में काले काले बादलों को देखकर कवि कहता है कि आसमान नीली आंखों के समान है, जिसमें बादल जो है काली पुतलियों जैसे लग रहे हैं। इन बरसते हुए बादलों को देखकर लगता है कि नीले आसमान की बादल रूपी जो पुतलियां हैं उनसे करुणा पिघल कर आंसुओं के रूप में गिरकर धरती की प्यास बुझा रहे हैं। यह धरती लंबे समय से प्यासी है। वर्षा के कारण धरती पर घास,
फसल एवं अन्य वनस्पतियां उगने लगी हैं। ऐसा लगता है कि बूढ़ी धरती के मन में हरी भरी फिर से यौवन होने का, फिर से बहुत सारी फसलें उगाने का लालच आ गया है। तो इसके जो शब्द अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। पावस का वर्षा ऋतु, अंकुर का बीज से निकलने वाली एक जड़ होती है, और अधर का मतलब है होठ, और रोमावली रोमों की कतार। दूब एक प्रकार की घास है जो रेंग कर चलती है, और पुलकना मतलब खुश होना। और आसमान आकाश, स्वर्णिम मतलब सुनहरे सोने के रंग। नगाड़ा एक बड़ा सा वाद्य यंत्र जिसे मोटी छड़ी से बजाया जाता है। तरुणाई मतलब नव यौवन की दशा या भाव। तो अगले शब्दार्थ है तुम्हारे अंबर, मैंने बता ही दिया। आसमान, पुतली आँख का ऊपरी भाग। जलधर बादल, और करुणा विगलित मतलब दया से पिघलकर, अश्रु में आंसू। चिर प्यास जो लंबे समय से प्यास है, और बुझाना शांत करना। शस्य श्यामला नई नई हरी फसलें। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरी कविता का फिर से आपको एक बार अर्थ समझा देती हूँ। गर्मी से तपती धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ने से आई खुशहाली का इस पे वर्णन किया गया है। धरती पर वर्षा की पहली बूंद आई, अर्थात गर्मी के बाद पहली बार वर्षा हुई। उस वर्षा से धरती में पड़े हुए बीजों में अंकुर फूट पड़ा। ऐसा लगा कि ये अंकुर नवजीवन की अंगड़ाई ले रहे हैं, अर्थात उन बीजों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी नया जीवन मिल गया है। बरसात न होने से धरती कुम्हला गई है, मुरझा गई है। लगता था कि उसके होठ सूख गए हैं। इन होठों पर, इन अधरों पर जो बूंदें गिरी वे अमृत के समान जीवनदायिनी हैं। उन्होंने धरती के प्राणियों वनस्पतियों को मरने से बचा लिया है। गर्मी के कारण सूख कर मरणासन हो चली दूब पानी पाकर हरी हो गई है, और खुश होकर ऐसे मुस्कुरा रही है मानो खुशी के मारे धरती के रोएं खड़े हो गए हों। इस